भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 12 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। शब्दार्थ तस्मै उनको नमः नमस्कार करता हूँ, भगवते भगवान को, वासुदेवाय भगवान कृष्ण को, धीमहि उनका ध्यान करता हूँ, यत् जिनकी मायया शक्ति के द्वारा, दुर्जयया दुर्जय माम मुझको, वदंती वे कहते हैं, जगत जगत गुरुम स्वामी। अनुवाद मैं उन भगवान कृष्ण यानी वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें यानी अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तात्पर्य जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता में उनका अभिवादन किया है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शुकरों, ऊँटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं, नारद मुनि को आगे बताते हैं, जब नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे तो ब्रह्मा जी कहते कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। मैं स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और मैं वासुदेव की पूजा करता हूँ। ये ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं अपनी पोजीशन को। क्यों?
यन माया दुर्जया, जिनकी दुर्जय माया से, माया बहुत दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, उनको लांघना मुश्किल है। सच में हम भक्तों के लिए भी यदि हम ठीक तरह से भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया हमको पकड़ लेगी। हमारी चेतना पे आश्रित है। हम सोचते हैं हम 16 माला करते हैं, लेकिन नहीं, 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, ये पूरा पैकेज हमको करना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी भक्त माला करते हैं फिर अचानक गायब हो जाता है ना। दीक्षा लेने के बाद भी गायब हो जाता है, मिलते नहीं है। वो सोचते हैं तो मैं सुखी हूँ, मैं सुखी रहूँगा, ये माया है। दीक्षा लेने के बाद न तो मंगल आरती में आना, न तो भक्तों का संग करना, न 4 नियमों का पालन करना, सोचते मैं अभी मुक्त पुरुष हूँ, नहीं। तो ये माया ऐसी पकड़ लेती है कि उनको ऐसा ही भ्रमित होकर वही सोचता है कि मैं इस जगह पे सुखी हूँ, मैं भक्तों के संग से दूर सुखी हूँ। ये हमें ध्यान रखना है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो शुरुआत में आते थे, उत्साह से आते थे, सेवा करते थे, हाँ, फिर किसी ने दीक्षा लिया, किसी ने नहीं लिया, कोई 16 माला करते थे, हाँ, फिर अचानक क्या हुआ, दूर चले गए। माया ऐसा व्यवस्था करता है सबके लिए, हमारे भी लिए भी मैं ऐसा व्यवस्था करता है कि हम हमारी कसौटी लेते हैं कि हम इसमें से कैसे भाग जाए, कृष्ण भक्ति से कैसे भागे। ये माया हमारी कसौटी लेती है, हम भागते हैं कि नहीं, हम पास होते हैं कि नहीं सेवा में। तो इसीलिए देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दूर। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, अरे स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि यन माया दुर्जया, दुर्जय मुश्किल, और उनकी वजह से माम वदंती जगत गुरुम, और मुझे जगत गुरु कहते हैं, समझते अल्पज्ञ लोग। ये ब्रह्मा जी एकदम क्लियर पोजीशन कर लेते हैं। सोचिए, उनको मालूम है वो वैसे माया से मोहित होने वाले नहीं है, फिर भी माया ऐसी स्ट्रांग है, हमारी तरह मोहित नहीं होते हैं वो। लेकिन भगवान कोई संदेश देना चाहते हमको तो भगवान ब्रह्मा जी को भी मोहित करते उनकी माया से। बाकी वो यहाँ मोहित नहीं हुए कि देखो ये इतना महान भक्त मुक्तात्मा मुझे भगवान समझ रहे हैं, चलो मैं थोड़ा आनंद प्राप्त करूं, भगवान अपने को भगवान मानूं। नहीं, तुरंत उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं स्वयं। हाँ, इतना बड़ा कार्य करते। अभी सोचिए, हमको कोई सेवा मिलती है, हम सेवा करते हैं और हम अच्छी तरह सेवा करते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये सेवा मैं कर रहा हूँ, देखो मैं अच्छा भक्त हूँ, मैं महान हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसी पोजीशन अगर ऐसा हम सोचेंगे तो क्या होगा कि माया पकड़ लेगी। हाँ, ये देखो भगवान को साइड पर कर रहा है और ये सोच रहा है ये सेवा मैं कर रहा हूँ। जिस दिन हमने ऐसा सोच लिया, आगे आएगा कि ये सेवा तो मैं करता हूँ। अभी मैं सेवा करता हूँ, मुझे लोग डांटते हैं, सेवा छोड़ दो, ये माया का अटैक है, सबसे बड़ा अटैक है, आप समझिए। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है, हाँ, कि माया अटैक नहीं कर जाए। क्योंकि हम ज़्यादा सेवा करेंगे तो माया और कठिन परीक्षा लाएंगे और पूरा हमको गिराने की प्रयास करेंगे। माया ऐसी है। इसीलिए यदि हम कोई सेवा करते हैं तो हम यही सोचते, देखो मैं कितनी अच्छी सेवा कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, अच्छी बात है वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर माया धीरे धीरे उसको एक अलग कर देगी कि देखो ये और कोई सेवा अच्छी नहीं कर रहे तुम्हारे जैसी, तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, अभी तुमको थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, तुमको ऐसा लगना चाहिए भाई तुम अच्छी सेवा कर रहे हो। ऐसी माया उसको ऐसा हाथ घुमाएगी, वो सोचे हाँ मैं तो इतना अच्छा सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं सेवा नहीं करूँगा तो मेरे बिना ही चलेगा नहीं। ये माया ऐसे हमको क्लच में लेती है, भक्तों को। सामान्य व्यक्ति को तो बातें छोड़ दो, वो तो समझता ही है कि अहम ममेति, मैं और मेरा, बस ये मेरा परमानेंट रहेगा, ये मेरा बंगला परमानेंट रहेगा।
हाँ, ये मेरा धन परमानेंट रहेगा। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, कभी हमारा धन परमानेंट रहेगा नहीं। वो लक्ष्मी, हम सब लोग लक्ष्मी की चिंता करते हैं कि लक्ष्मी मुझे छोड़ के नहीं जाए, और लक्ष्मी देवी क्या चिंता करते हैं कि कृष्ण मुझे छोड़ के नहीं जाए। तो हमारी चिंता क्या होनी चाहिए? कृष्ण हमको छोड़ के नहीं जाए। इसीलिए हमें हमारी पोजीशन समझनी है। ये कितना मतलब शिक्षाप्रद श्लोक है कि स्वयं ब्रह्मा जी अपनी पोजीशन समझ चुके। इतना बड़ा सर्जन, और स्पेशल ब्रह्मा जी से करवाया। देखिए, भगवान ने उनको चुना। कितने जीवात्मा है? खरबों जीवात्मा है, अनगिनत, असंख्य जीवात्मा है। उसमें से एक जीवात्मा को भगवान चुनते हैं ब्रह्मा जी के स्थान पर। तो देखिए, एक जीव ही है, ब्रह्मा जी एक जीव है, पर कितने शुद्ध जीव है कि वो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान हूं, मैं खुद, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, मैं खुद वासुदेव को की पूजा करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। ये बात सही है। तो इसीलिए हम लोगों को ये हमारी पोजीशन को बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि मैं कौन हूं। मैं एक तुच्छ जीव हूं। इस पूरा भारी ब्रह्मांड, कितना भारी ब्रह्मांड है, और मैं एक कण जैसा हूं इस ब्रह्मांड के आगे। जो तारा, जो स्टार्स, तारे रात को दिखते हैं, वो पृथ्वी से अनेक गुना बड़ा है, फिर भी एक तिल मिलाता वो छोटा सा लगता है। तो मैं तो कौन हूं? ये हमें हमारी पोजीशन समझनी है। और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि देखो मैं भक्ति करता हूँ, मैं अच्छी माला करता हूँ, मैं अच्छी पूजा करता हूँ, मैं अच्छा कुकिंग करता हूँ, मैं अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं अच्छी अकाउंट करता हूँ। नहीं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान मेरी कुछ सेवा में गलती है तो आप मुझे सुधारिए। मैं आपकी सेवा अच्छी तरह नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे सिखाइए। तब हम माया से बचेंगे। माया सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो भगवान के शरण में ही जाता है, इसको मैं टच नहीं कर सकता। देखिए, दो बात है। हमारी सेवा करने की चेतना कैसी होनी चाहिए? ब्रह्मा जी की तरह कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान आप एक कृष्ण की वजह से मैं सब कर रहा हूँ। इसीलिए ब्रह्मा जी को पूर्ण साक्षात्कार होता है भगवान के बारे में। इसीलिए उन्होंने ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ये बोला है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। हे गोविंद, आप आदि पुरुष हो, मैं आपको भजन करता हूँ। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा बड़ा नाम बने, हमारा लाइक हो, यूट्यूब वीडियो बहुत सारे लोग देखें, 1 लाख व्यू मिले हमको। ये मिले, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा डाउन नहीं हो जाए, हमारा डिसलाइक भगवान से नहीं हो जाए। क्योंकि लाइक होगा, देखो मैं कितना अच्छा प्रवचन दे रहा हूँ, देना चाहिए अच्छा, और सोचना भी चाहिए कि मैं अच्छा प्रवचन दूँ, मैं गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान रखूँ और अच्छा प्रवचन दूँ। ये हमारी आकांक्षा है, सेवा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है देखो मैं कितना अच्छा प्रवचन दे रहा हूँ और कितने लोग मुझे लाइक करते हैं। फिर वो लाइक में है, एक ब्रह्मचारी पूरा ऐसा हो गया कि वो कृष्ण को छोड़ के अभी भौतिक जगत की बातें करने लगा। कृष्ण उसकी बातें में नहीं आता है। ये है माया। हम क्षुद्र है, चींटी से भी छोटे हैं हम। हमारी क्या एक चींटी हमारे शरीर पे आती है तो हम वैसे भगा देते, मच्छर मार देते। मच्छर चींटी को नहीं मारना चाहिए, ये अपराध है, पर गलती से मर जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक मच्छर को उड़ा देते हैं, एक चींटी को भगा देते हैं। हम ऐसे चींटी से भी सूक्ष्म है, तो हमारा कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, यानी हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है ऐसे देखने जाए तो। लेकिन भगवान हमारी वैल्यू करते हैं भक्तों की। कि एक महान हमारे आचार्य गाते हैं ना कि
तोमा स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। फिर है कि वैष्णव पराण, गोविंद कहे ना मोरे वैष्णव पराण। पर एक श्लोक ऐसा है कि भगवान अपने का अपराध माफ कर सकते लेकिन भक्तों का अपराध माफ नहीं कर सकते। भक्तों को इतना प्रोटेक्शन देते हैं भगवान। भक्तों को कल वो शुक्रवार के प्रोग्राम प्रवचन में यही बात आई कि पुरुषोत्तम मास की कथा का थोड़ा मैंने झलक दिया कि पुरुषोत्तम मास का पालन करने से व्यक्ति को भौतिक सुख भी मिलता है और मृत्यु के बाद वो आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो भौतिक सुख भक्तों को क्या, यस भक्तों को भौतिक सुख मिलता है। हम देखते हैं कि हम अच्छा प्रसाद लेते हैं, हम अच्छा नाचते हैं, हम अच्छा गाते हैं, हम अच्छा सुनते हैं, हम अच्छा देखते हैं। ये भौतिक आनंद है ना, सुख है। और इतना पर ये अच्छा क्या है, कृष्ण चेतना। हम कृष्ण चेतना में रहते हैं तो हमको सुख अपने आप मिलता है। मैंने बताया कि भाई हम लोग भक्ति में नहीं थे उस पहले जो खाना खा रहे थे, और भक्ति में आने के बाद जो प्रसाद खा रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। हर रोज, प्रतिदिन, प्रति हफ्ते इतना अच्छा प्रसाद खाते हैं कि होटल वाला भी भूल जाए। तो ये बात है कि भगवान की सेवा करने से भौतिक आनंद तो मिलता ही है। हम भौतिक आनंद के पीछे नहीं दौड़ते हैं, लेकिन वो मिलता है, अपने आप मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो ये भगवान ध्यान रखते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान भक्तों का विशेष स्वयं ध्यान रखते हैं। क्यों? भक्त भी ऐसे होते हैं ना, ब्रह्मा जी जैसे। हाँ, नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो तस्मै नमो भगवते, तस्मै नमो भगवते। मैं तो आप भगवान को नमस्कार करता हूँ और वासुदेवाय धीमहि, मैं उनको, मेरे लिए और कुछ महत्व ही नहीं है। इसीलिए भगवान ऐसे भक्तों को अपना आत्मा समझते हैं, जो उनके लिए प्रेम से सेवा करता है। उनकी सेवा में कोई द्वैत भावना नहीं होती है कि इस सेवा से मुझे लाभ मिलेगा, मेरा नाम होगा, लोग बोलेंगे आ देखो कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो ये नहीं, द्वैत भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं, मैं सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण प्रसन्न हो, बस मुझे और कहीं नहीं चाहिए। तो सोचिए कृष्ण उस भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। वो लक्ष्मीपति माधव है, क्या नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों को जो भी सेवा हो, हिसाब की सेवा हो, एकदम परफेक्टली हिसाब करना चाहिए। बुक्स की सेवाएं एकदम परफेक्टली, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो एकदम परफेक्टली करो, माला बना रहे एकदम परफेक्टली करो। देखिए ये जो सेवा भगवान नोट डाउन करते हैं विशेष। बाकी सब तो भगवान के जो अधिकारी हैं, देवता लोग, वो सब बाकी जीवों का संभाल करते हैं। भक्तों का संभाल स्वयं भगवान करते हैं। क्योंकि भगवान भी भक्त के लिए, क्योंकि भक्त भी भगवान के लिए अपना शरणागत होकर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कितना बड़ा लाभ है भक्ति में। तो हमें इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। थोड़ा भी 19-20 हो जाएगा अलग बात है। देखिए हम सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा में गलती हो रही है, ठीक है, उसको सुधार सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, लेकिन निष्ठा से, प्रेम से, एक हमारी बड़ी जवाबदारी है ऐसा समझ कर सेवा करनी चाहिए, और अभिमान नहीं डेवलप करना है। ये तो मैं कर रहा हूँ, भगवान आपका आभार कि आप मुझे इतनी सेवा कर रहे हैं। यदि हमारे में अभिमान है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं मैं ये सेवा नहीं करूँगा, कल से छोड़ देंगे हम सेवा। अभिमान इसका निशानी है। अरे तुम सेवा अपने लिए कर रहे थे, हाँ, इसीलिए तुम छोड़ रहे हो। भगवान के लिए करते तो तुम छोड़ते नहीं सेवा। नहीं, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, कोई मुझे कुछ भी क्यों ना कहे, मैं तो। और वो गिड़गिड़ाएगा यदि हम किसी की सेवा ले लेंगे ना, अरे नहीं प्रभु जी आप मेरी सेवा क्यों ले रहे हो, वो बोलेगा जाने दो, मुझे करना ही नहीं हो सेवा। ऐसा भावना है, मतलब माया। यानी आप सेवा करने के इच्छुक नहीं थे तो जबरदस्ती आपको दिया और आपने किया, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा हुआ ना, सेवा तो सामने से, प्रभु कुछ सेवा दो, कुछ सेवा दो, मेरे पास क्या सेवा है। हाँ,
हर रोज मांगते हम सेवा दो सेवा दो सेवा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्णा, हे भगवान राम सर्व आनंदों के भंडार, भगवान राम सर्वाकर्षक कृष्णा, आप मुझे आपकी सेवा में लगाओ। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रतिदिन। और सेवा नहीं हुआ हमसे, जाओ मैं नहीं सेवा करूँगा। नहीं, सेवा बढ़ाओ घटाओ मत। सेवा घटाओ मत, बढ़ना चाहिए। सब सेवा बढ़ना चाहिए कि एक सेकंड का टाइम नहीं मिले। हाँ, तो फिर माया कैसे अटैक करेगी। और जितना हम सेवा में व्यस्त रहेंगे और निष्काम भाव से, अहेतु की अप्रतिहता सेवा, ऐसी भक्ति ऐसी होती जाएगी। अहेतु की अप्रतिहता तो क्या होगा इससे? ये आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा संतुष्ट होगा। और जैसे आत्मा संतुष्ट होगा तो भक्त का भाव क्या होगा? मेरा आत्मा संतुष्ट हुआ है, मैं लोगों को भी संतुष्ट करूं, फिर वो प्रचार करेगा। ये है भक्त की भावना। ये तो भाई आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना है, आज संडे है, बहाना निकाल देंगे। संडे मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, संडे मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी काम क्यों ना हो, हाँ ऐसा एकदम अर्जेंट काम है तो एक अलग बात है, लेकिन हम यदि एडजस्ट कर सकते हैं हमारे काम को, तो पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में सब काम। ये क्या बात, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताते हैं कि हमारे हृदय संतुष्ट है, तब जाके हम लोगों के हृदय को संतुष्ट करने जा रहे हैं। हाँ? तो इस प्रकार ये संतुष्टि कृष्ण की प्रसन्नता है। जब भक्त को सेवा में संतुष्टि मिलती है, समझना चाहिए ये आत्मा सुप्रसिद्ध, आत्मा प्रसन्न होता है, परमात्मा उसको प्रसन्न रखते हैं। बेटा तुम बहुत अच्छी मेरी सेवा कर रहे हो, हमें एक लाइक मिलनी चाहिए परमात्मा की, बेटा तुम अच्छी सेवा कर रहे हो, हाँ तुम्हारा बहुत आभार। भगवान ऐसे बोलेंगे, बोलते हैं, भगवान इतने नम्र है, ये गुण धाम है, भगवान सभी गुणों के आश्रय है, भगवान में सभी गुण विराजमान है। तो भगवान नम्रता से बोलेंगे कि बेटा तुम मेरी बहुत अच्छी सेवा करते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से। ये लाइक मिलनी चाहिए, परमात्मा की लाइक। कोई और लाइक दे कि नहीं चलेगा, परमात्मा हमको ऐसा बोलने चाहिए। तो इसकी निशानी क्या है? ये आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न होगा। और क्या है, क्या विधि है? अहेतु की अप्रतिहता। हमारा कोई हेतु नहीं रहना चाहिए, और अप्रतिहता हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमारी सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। समझ रहे आप? ये तो थोड़ा हुआ, प्रभु आज पेट में दर्द हो रहा है, अरे पेट में दर्द हो रहा है, गोली ले लो, आओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ठीक है। यदि उस टाइम पे कोई और सेवा कर रहे तो एक अलग बात है, ठीक है, ये सेवा करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमारी भावना ये होनी चाहिए, ओ आज मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं जा सका, ये हमारी भावना होनी चाहिए। ये भावना शुद्ध भक्त की भावना है, सेवा करने की भावना शुद्ध भक्त की भावना है, ब्रह्मा जी की भावना है। ऐसी सेवा करेंगे तो एक दिन हम भी ऐसे स्थान पर आएंगे कि नहीं, ये यन माया दुर्जया माम वदंती जगत गुरुम, और मुझे जगत गुरु मानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुरंत बोल दिया उन्होंने, मैं जगत गुरु नहीं हूँ, जगत गुरु कृष्ण है। क्यों लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं? यन माया, उनकी माया की वजह से, जो दुर्जय है। ये सब हमको बारीकाई से समझना है, क्योंकि ब्रह्मा जी सब बारीकाई से हमको समझा रहे हैं। एक एक चीज यहीं से शुरुआत की कि देखो सेवा करो, लेकिन भगवान का स्मरण और भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करो। कोई बोले हाँ प्रभु आपने इतना बढ़िया काम कर दिया, इतना बढ़िया सेंटर बना दिया, हाँ वाह अद्भुत है। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, ये भगवान ने दिया। हम तो भगवान के नौकर के लायक भी नहीं है, दास भी बनने के लायक नहीं है। हम इतने अहंकारी है। ये तो भगवान कैसे हमारी चोटी पकड़ के रखा है, हमको गुरु ने हमारी चोटी पकड़ के रखा है, इसलिए मैं रहा हूँ। बाकी मेरी कोई सेवा करने की भावना नहीं। ऐसी भावना से हमें सेवा करनी चाहिए, तो हमें बहुत आनंद, बहुत लाभ मिलेगा। बहुत लाभ यानी भगवान को प्रसन्न करने का लाभ। भक्तों को और नहीं चाहिए कुछ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भागवतम में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता का एक श्लोक है कि भगवान को प्राप्त करने के बाद भक्त सोचते हैं कि इससे अधिक कोई लाभ है ही नहीं।
कोई लाभ नहीं है भगवान को प्राप्ति के अधिक। एक बार भगवान मिल जाए तो कैसा है? कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ था, उन्होंने गोलोक का भी दर्शन किया, वैकुंठ का भी दर्शन किया, देखिए, और भगवान ने सेकंड किया। इसमें आएगा शायद। प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा जी की एक सेवा से प्रसन्न होकर सेकंड किया। हमको ऐसा मिले तो हो कृष्णा आके सेकंड। हमें ये स्तर पर जाना है, लेकिन ये स्तर पर जाने के लिए बारीकाई से समझना है सेवा कैसे कौन से भाव से करनी चाहिए, ये बारीकाई से समझना है। यदि हम इस भाव से नहीं करेंगे ना, सेवा कितनी भी करेंगे, एक दिन माया पकड़ लेगी। माया राह देख के बैठी है। जैसा एक बगला होता है, वो राह देख के बैठा है। मछली कैसा है, थोड़ी सी मछली दिखी अंदर से भी फट दे के पकड़ लेगा जाल में, अपनी चांच में, जीवन खत्म। हमको ये मौका मिला है, हमारे पास समय कम है, बहुत कम समय है। यदि हम थोड़ा सा भी माया में गिरेंगे तो माया, बगला रूपी माया तुरंत हमको पकड़ लेगी और हमारा सत्यानाश हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार सूक्ष्मता से हमें अभ्यास करना चाहिए भागवतम का। कि क्या प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो कर्मी लोग हैं वो थोड़ा सा काम करते हैं। मैं तो भक्तों की अभी बता रहा, कर्मी लोगों की तो बात ही क्या करें। वो किसी ने थोड़ा चमत्कार दिखा दिया, वो मेरा ईश्वर है, वही मेरा ईश्वर है। कृष्ण राम ये ठीक है, वो पुराने ईश्वर है, लेकिन मेरे अभी ये ईश्वर है, क्योंकि वो मुझे चमत्कार करके मेरा रोग अच्छा किया। तो इस प्रकार अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान लेता है, वो माया की शक्ति के कारण। अभी प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति को जानते हैं, और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। यानी किसी और को ईश्वर मानना मूर्खता ही है, और ये माया का पकड़ में हम है, वो समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष यानी जवाबदार व्यक्ति ब्रह्मा जी जैसे अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते। यदि ऐसा, एक बार श्रील प्रभुपाद ने के शिष्य ने प्रभुपाद को बोला आप भगवान हो। प्रभुपाद ने उसको इतना डांटा और उसको सजा दी कि जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ। 2-3 दिन के बाद वो आया, प्रभुपाद मेरी गलती हो गई। प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ कि मैं भगवान हूँ। नहीं, मैं भगवान का दास हूँ। किसी ने पूछा कि आप भगवान के दास हैं, तो प्रभुपाद ने बोला हाँ मैं भगवान का दास हूँ। फिर बोला नहीं, मैं भगवान के दास का 100 टाइम दास हूँ, दास का दास हूँ। मैं भगवान कृष्ण के सीधा दास भी नहीं हूँ। हमारी स्थिति ऐसी है, हम ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी तो कितने पवित्र आत्मा थे कि वो सीधे कृष्ण का दर्शन कर लिया, उन्होंने तप किया था। और हमारी स्थिति क्या है, हम तो थोड़ा तप करते हैं, थोड़ा माया के साथ मजा करते हैं, फिर वापस थोड़ा याद आए तो तप करते हैं। हाँ, ये बहाने बनाते हैं, प्रभु आज मंगल आरती में इस कारण से नहीं आया, प्रभु आज ये हुआ इसलिए रीडिंग नहीं करवाया, प्रभु आज ये हुआ इसलिए चैंटिंग रात को 12 बजे किया। हम तो बहाना बनाते हैं ऐसा। तो ये हमें समझना है, हम पसंद नहीं करते हैं यदि कोई हमें ईश्वर कहे तो। इसीलिए भक्त बहुत सावधान रहता है, कोई उसको ईश्वर समझ के प्रणाम करे। कोई प्रणाम करे तो प्रणाम स्वीकार सकते हैं हम, ये सोच के कि ये प्रणाम परमात्मा के लिए है। वास्तव में हम जब प्रणाम करते हैं तो ये परमात्मा को प्रणाम करते हैं, ये बॉडी को क्या है प्रणाम करना, ये समझना है। इसीलिए हम लोग प्रणाम करते हैं। और मूर्ख व्यक्ति होता है पशु समान, एक बड़ा पशु, वही कुत्तों, सुअर, ऊंट और गधे जैसे अन्य पुरुषों से अपनी प्रशंसा प्राप्त करते हैं और वो खुश होते हैं, हाँ? वो प्रफुल्लित होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ढोंगी ईश्वर है वो तो पशु है ही, और उसके जो अनुयायी वो भी सब पशु है। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि ईश्वर नहीं है
हम देखते एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, बहुत बड़ा संप्रदाय, उसमें बहुत बड़ा, ये गुजरात में बड़ा संप्रदाय है, उसमें जो उसके गुरु थे उनको सबने भगवान मान लिया और आज भगवान की तरह उसकी पूजा करते हैं। भगवान की तरह गुरु की पूजा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ भगवान की तरह पूजा नहीं करते, उसको भगवान मानते हैं, ब्रह्म के रूप में, प्रकट ब्रह्म के रूप में उसको भगवान मानते हैं। हाँ, ये जो भगवान बना दिया, जिसको भगवान मानते हैं वो भी, और जो इसको भगवान मानते हैं, गलत व्यक्ति को भगवान मानते हैं, वो सब पशु के समान है। स्पष्ट कहते हैं, स्ववीरवरा होश्रे करई संसुतः पुरुषः पशु जातु नाम गदाग्रज। जो कभी भी भगवान, गदाग्रज कृष्ण का नाम है, गद के अग्रज भाई, बड़े भाई कृष्ण, जो कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं और ऐसे बड़े पशु को भगवान मान लेते हैं, बड़े पशु की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा सिर्फ कृष्ण की और उनके भक्तों की, उनके 100% अनुयायी जो फॉलो करते हैं उसकी ही प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, तो ये हम समझ सकते हैं ना, जो अब संप्रदाय है वो सब मूर्ख है और उनके जो भी अनुयायी सब पशु समान है। और ये 4 पशु विशेष करके, कौन सा? श्ववीर, हाँ, ये शुकर, अरे कुत्ता, श्ववीर वरा, वीर मल खाने वाला है सुअर, श्ववीर होश है जो अपना ही लोही चूसने वाला ऊंट, और जो संभोग के लिए गधी की लात खाते हैं वो गधा। ये 4 पशु बोले जाते हैं, यानी किसी को नकली ईश्वर बना दिया और उसके अनुयायी पे 4 पशु के समान है। और वो भी बहुत प्रफुल्ल, हाँ देखो मैं ईश्वर हूँ। वो मरने के बाद भी, अभी वो तो मालूम नहीं कहाँ जाएंगे लोग, इसको ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन यदि वो नहीं है और अनुयायी पूजा करते हैं उनकी, तो वो तो बहुत बड़ा अपराध है। कृष्ण को छोड़ के किसी की पूजा करना बड़ा अपराध है। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों प्रफुल्लित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ये हम संडे को नहीं, कल से हम पुरुषोत्तम, ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास, कल से हम पुरुषोत्तम मास की कथा, ये पुरुषोत्तम मास का ग्लोरीज, कितना महिमा है उसके बारे में बहुत सुंदर है कथा, और हम इसका पाठ करेंगे कल से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्तिन्धाय तृणकं पद्यो निपत्य